नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल घर का वैद्य में। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में कई लोगों को खांसी, गले में खराश, गले में दर्द, फेफड़ों में इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी तमाम अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम पतंजलि आयुर्वेद द्वारा निर्मित पतंजलि दिव्य श्वासारी प्रवाही सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इसके सेवन की विधि, इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके फ़ायदे, नुकसान यदि कोई हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी जानेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसी औषधि है जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के साथ साथ सांस से संबंधित समस्याओं का भी उपचार करती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। तो इसमें सौंठ, तुलसी, दालचीनी, भृंगराज, तेजपत्ता, तुलसी जैसी तमाम आयुर्वेदिक दवाइयाँ पड़ी हैं। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि एलोपैथिक मेडिसिन में होता है। उसके ड्रॉबैक ये हैं कि आपको नींद आने लगती है, ड्राइविंग के समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, झपकी आती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको सेवन करने के बाद आप आराम से कोई भी ड्राइविंग कर सकते हैं। इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आजकल के बढ़ते प्रदूषण और कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण लोगों को खांसी से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो रात भर सो नहीं पाते, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। एक बार यदि खांसी शुरू हो गई तो काफ़ी देर तक बंद नहीं होती, और यदि स्टूडेंट्स को हो गई तो क्लास में, ऑफिस गोइंग व्यक्ति को हो गई तो ऑफिस में काफ़ी ऑड फील करना पड़ता है। तो इस प्रकार की खांसी में यह सिरप काफ़ी लाभकारी होने वाला होता है। यदि आपके गले में खराश हो गया है, खांसी के कारण दर्द होने लगा है, गला छिला छिला सा महसूस हो रहा है, तो यह दिव्य श्वासारी प्रवाही सिरप के सेवन से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। इस सिरप का इस्तेमाल हम अस्थमा की बीमारी में भी कर सकते हैं। इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। अस्थमा के पेशेंट्स को ठंडियों के मौसम में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि इन दिनों वातावरण में प्रदूषण काफ़ी डेंस हो जाता है, और साथ ही धूल मिट्टी, घरों में होने वाली साफ़ सफाई से उठने वाली धूल की वजह से अस्थमा के दौरे पड़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में एक उपाय यह भी हो सकता है कि आप जब भी बाहर निकलें या धूल धक्कर देखें तो मास्क का इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी आपको बचत मिलेगी। साथ ही यदि आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो फेफड़ों की सूजन कम होती है, साथ ही साथ खांसी में भी काफ़ी आराम मिलता है। अस्थमा के पेशेंट्स को इसका नियमित रूप से सेवन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करने पर या सीढ़ियों को चढ़ने पर सांस फूलने की समस्या होती है, उसका सीधा अर्थ यह है कि उनके फेफड़े या तो कमज़ोर हो रहे हैं या हो चुके हैं। यदि वे इसका नियमित सेवन करें तो लंग्स को वापस स्वस्थ बना सकते हैं, और इसमें मौजूद जड़ी बूटियाँ फेफड़ों को स्वस्थ और मौजूद बनाने के साथ साथ श्वसन तंत्र से जुड़ी दूसरी बीमारियों को भी दूर करती हैं। अब आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस का कोई न कोई नया वेरिएंट हर 1-2 साल में सुर्खियों में आ जाता है, जिसका कि नया वेरिएंट पिछले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक बताया ही जाता है। इस वायरस का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे फेफड़े में ही देखने को मिलता है, जिससे फेफड़े डैमेज होने लगते हैं और खांसी की प्रॉब्लम कई दिनों तक सताती रहती है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अनुसार पतंजलि का दिव्य श्वासारी प्रवाही का सेवन करने से खांसी में तो आराम मिलता ही है, साथ ही फेफड़े में हुए कोविड के इन्फेक्शन को भी दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यह औषधि जुकाम और बंद नाक में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जुकाम होने पर अक्सर लोगों की एक या दोनों नाक बंद हो जाती हैं, जिससे नाक से सांस तो ले ही नहीं पाते, और मुंह से सांस लेने में भी गले में तेज़ ठंडी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई धारदार चीज़ गले में चुभ रही हो। तो ऐसी कंडीशन में भी इस औषधि के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बंद नाक और इन्फेक्शन से राहत दिलाते हैं। जिन लोगों में ब्रांकाइटिस की प्रॉब्लम है तो यह सिरप उनके ब्रांकियल मसल्स को रिलैक्स करके उन्हें काफ़ी राहत प्रदान करती है। अब बात करते हैं इसके सेवन करने के तरीके के बारे में। तो इसको जिन लोगों को ज़्यादा समस्या है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और रात। और जिनको कम समस्या है तो वो सुबह और रात इस्तेमाल करें, लेकिन रात को सोने से पहले इसको ज़रूर लेना है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि 1 चम्मच दिव्य श्वासारी प्रवाही सिरप को लेना है और गुनगुने पानी में घोल लेना है, और इसको सिप सिप करके धीरे धीरे चाय की तरह पी जाना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। यदि आप रात में लेते हैं तो कोई बात ही नहीं, सुबह और दोपहर में लेते हैं तो इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।
5 वर्ष से छोटे बच्चों को इसे नहीं देना है, उससे बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं। शुगर के पेशेंट हैं वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको ना लें, क्योंकि इसमें शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। मगर एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए, इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो यह आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।